जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने आपसे एक वादा किया था कि जो आरएस साहब वो पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हो, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हो। मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो आता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि भाई स्टूडेंट्स का बहुत बड़ी हेडेक थी, और वो स्टूडेंट से ज़्यादा हमारी हेडेक थी, क्योंकि स्टूडेंट आपसे ज़्यादा फिक्र आपको हमारी आपसे ज़्यादा फिक्र आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र हमको है कि हमारे भाइयों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जाए। तो स्टूडेंट, आप आज से जिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर प्लीज़ कृपया करके जो क्वेश्चंस है दैट्स यू हैव टू प्रोवाइड अस इन द इंग्लिश। तो दोस्तों, आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई है। आज से आपको जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। तो भाइयों, अब आपका ये फर्ज बनता है कि मेरा हर एक भाई, मेरा हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जो कहते हो वो हमारे लिए सर आंखों पर है। और इसलिए दोस्तों, वापस में हम आपसे केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, लाइक करें, आपको लाइक करना होगा मेरे दोस्त, हमारे मेहनत के लिए शेयर करना होगा, एक कमेंट भी करना होगा, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। और जो मेरे भाई नए हैं इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। दोस्तों, ये आपका परिवार है, सबसे उभरता हुआ परिवार है। आप लोग सपोर्ट करिए तभी हमारा अस्तित्व, अदरवाइज आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। ओके दोस्तों, स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट। आज के दो पर्टिकुलर जो आज का ये पार्ट है, इसके अंदर हम आज लगभग 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन से टॉपिक होंगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और स्टूडेंट, उसके लिए आपको जो इसकी पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर इसकी जो पीडीएफ है, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे मिल जाए। उसका लिंक वीडियो नीचे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाकर उसको ज्वाइन करना और भाई इस वीडियो को शेयर करना। आपकी हर एक प्रॉब्लम हम का सोल्यूशन हमारे पास है। बाकी स्टूडेंट, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो कि रैंक के प्रयोग में, भाई देखो मैं क्वेश्चन हिंदी में बोलूंगा, कि दोस्तों इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे, बट मैं क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर बोलूंगा, सॉरी मैं हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, ठीक है। देखो कि यंग के प्रयोग में सिद्ध होता है, यानी कि व्हाट प्रूफ्स इन द यंग्स एक्सपेरिमेंट। सो दोस्तों, इसके अंदर आपको ये पूछा गया है कि जो यंग का प्रयोग है उसके अंदर जो पदार्थ किस प्रकार की प्रकृति है, जो ये प्रकृति है वो प्रूफ होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो हमारा जो प्रयोग है, यंग का प्रयोग है, इसके अंदर पदार्थ की वेव नेचर है, जो वेव नेचर वो हमारा प्रूफ होता है। कल के आपको वीडियो में आपको बता चुका हूं कि देखो दोबारा सुन लेना, अपवर्तन, परावर्तन, और अब देखो अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, और प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, और साथ साथ अपना एक और था कॉम्पटन प्रभाव, दैट इज प्रूव्ड बाय, यानी ये जो चारों अपने प्रकाश की प्रकृति है, ये चारों प्रकाश की कणीय प्रकृति द्वारा सिद्ध होता है। और जो प्रकाश की वेव जो नेचर रहता है ना प्रकृति, इसके द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण, और एक और था अपना विवर्तन, व्यतिकरण, और एक था अपना विवर्तन और व्यतिकरण, और एक और था जो आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा सर? इसका आंसर होगा कि जो प्रकाश है दैट इज जो लाइट है, इट इज ए वेव, यानी कि जो लाइट है ये अपनी एक वेव है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा का किस हिसाब से उपयोग होता है। तो दोस्तों, जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है, इंटरफेरेंस होता है, इसके अंदर वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी एंड वी कैन नॉट लॉस द एनर्जी, बट वी कैन, यानी कि इसका जो एनर्जी है इसका एक प्रकाश से पूर्ण वितरण होता है, यानी इसका एक प्रकाश से पुनः वितरण होता है, यानी कि इसका एक प्रकाश से री होता है, इसका एक प्रकाश से अपना पुनर्वितरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि ना तो हम एनर्जी को ना तो एनर्जी का विनाश हम कर सकते और ना ही हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते, बट इसका एक पुनर्वितरण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखो दोस्तों, जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इससे जो न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हार्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो वीडियो के अंत वीडियो के जैसे आपको आगे बढ़ेगा वैसे जो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 5 × 10⁻⁷ मीटर की एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय हरे प्रकाश से इतने mm चौड़ाई पर स्थित 2 झिर्रियों को प्रकाशित किया जाता है। तो 2 निकटतम दीप्त व्यतिकरण पट्टियों जो कि 2 मीटर पर रखी हुई है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। मैंने आपको बार बार ये बात बताया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना है तो यू हैव टू जस्ट रीड इट अगेन। आपको इसे दोबारा पढ़ना है, तब तक पढ़ना है। यू हैव टू जस्ट रीड इट टिल यू डू नॉट गेट द सेंस ऑफ एक्चुअल व्हाट डज क्वेश्चन वांट टू यू। क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है वो जब तक आपको पता ना लगे, टिल यू हैव टू जस्ट कीप रीडिंग। तो इसके अंदर आपको पूछा गया, इसके अंदर आपको ये पूछा गया है कि अपनी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज विड्थ होती है, वो आपसे पूछा गया है। वो क्या होता है सर? जो अपने पास होती है वो होती है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी होता है। सर जो लैम्डा वैल्यू कितनी है? सर लैम्डा वैल्यू अपने पास है, अपने पास दिया गया लैम्डा वैल्यू क्या दिया सर? 5 × 10⁻⁷
बट्टा 5 के पावर माइनस ये होगा लेमडा। और कैपिटल डी की वैल्यू सर कैपिटल डी होती है जो अपने पास जो प्रकाश स्रोत है इससे और जो पर्दे की बीच की जो कुल जो दूरी होती है उसे बोलते हैं कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का मान कितना सर, कैपिटल डी का मान है 2 मीटर। तो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद सर स्मॉल डी है जो दो अपने पास जो प्रकाश स्रोत है उनके बीच की दूरी, तो वो कितनी सर, वो अपने पास है 1 mm। तो mm का मतलब होगा कि मिलीमीटर का मतलब होगा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। तो अगर इसको आगे अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो 5 दूनी 10, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर गया तो ये प्लस का 3, तो 10 की पावर माइनस का 4। अगर इसको सोल्व करता हूँ सर 10 की पावर माइनस का 3, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 0.1 mm। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा 0.1 mm। तो इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि आपको ये मेरे को ये ना बताना पड़े कि 10 की पावर माइनस का 3 को मैंने 0.1 mm कैसे लिखा। इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ऐसी कैलकुलेशन में नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन अगला भी देखो। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि झिर्रियों की चौड़ाई का अनुपात इतना है और उसकी निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्रकाश की तीव्रता का अनुपात कितना होगा, यानी कि यू जस्ट हैव टू टेल द रेशियो ऑफ द मिनिमम इंटेंसिटी टू इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो भाई इसके लिए प्यारा सा एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है भाई, इसको याद होना, आर सर ने इसको नहीं पढ़ा, यानी आर सर ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर जहां पर आप आर सर से पढ़कर नोट्स बनाते हैं वहां पर इस चीज को अपने कॉपी के अंदर इस चीज को मेंटेन कर लेना, लिख लेना, मेंशन कर लेना क्या कि स्टूडेंट जब भी आपको दूरी दी जाए, यानी कि जो आई है दैट इज समानुपाती डी और इट समानुपाती ए स्क्वायर। यानी दोस्तों इस चीज को याद कर लेना मेरे भाई कि जो तीव्रता होती है वो दूरी के समानुपाती होती है। और आपको पता है कि सर आई समानुपाती ए स्क्वायर होता है, इसी प्रकार डी समानुपाती बी ए स्क्वायर होगा। यानी कि स्टूडेंट अगर आपको आई समानुपाती डी है तो उससे आप ये भी बता सकते हो कि डी समानुपाती ए स्क्वायर हो गया और आई समानुपाती डी तो होता है। उस हिसाब से आपका जो ये रिलेशन है अच्छा रिलेशन है। इस पर क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आप सोल्यूशन निकालते हैं। अब पूछा क्या गया स्टूडेंट, हमको ये पूछा गया है, क्या पूछा गया सर स्टूडेंट, हमको ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम, ठीक है। तो सर मैं इसे किसे निकालूं, देखो आपको दिया गया, देखो आपको आप यहां से ये बोल सकते हो I1 बटा I2 बराबर I1 बटा I2 बराबर D1 बटा ये D2 कितना है सर 1/9 है, ठीक है। तो आराम से बोल सकता हूं। मैंने कल क्या बताया, अगर आपको देखो ये अपने पास है D1 बटा D2, ठीक है। तो मैं D1 बटा जो ये D2 मेरे पास, इसको मेरे पास 1/9, यानी कि जो 1/9 है ये I1 बटा I2 की वैल्यू भी है। तो कल मैंने आपको क्लास के अंदर ये बताया था कि जब आपको इंटेंसिटी देकर इंटेंसिटी का रेशियो पूछे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको √I1 प्लस का √I2 ऊपर अपने पास या सर ऊपर अपने पास है मिनिमम, तो मिनिमम है तो मैं ऊपर यहाँ पे मिनिमम लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम लिख दूं तो ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास माइनस है क्योंकि सर मिनिमम के लिए माइनस आता है। तो I2 का स्क्वायर बटा √I1 प्लस का √I2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। देखो I1 ये सर देखो √I1 मतलब 1 का रूट 1, कोई दिक्कत नहीं है। और सर 9 का रूट 3, तो 1 माइनस का 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। देखो उसके बाद वही सेम बात है सर 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3, तो 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। देखो -2 का स्क्वायर सर -2 का स्क्वायर होगा 4। और स्टूडेंट अगले बार अपने पास है देखो 4 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4/16 बराबर 1/4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि इसका रेशियो आएगा 1/4। देखो स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन था अपने लिए, इसको मैं आपको दोबारा बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, बट शर्त ये है कि आपको भाई मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप मन लगाकर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको इतना बताया है कि देखो जब आपको दूरी का रेशियो दे, दूरी बोले तो डिस्टेंस, जब आपको डिस्टेंस का रिलेशन दे तो आप यहां से ये भी बोल सकते हो कि सर आई समानुपाती डी होता है और आई समानुपाती ए स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से अपना आई समानुपाती डी हुआ और डी समानुपाती ए स्क्वायर हुआ। तो उस हिसाब से मैं I1 बटा I2 वैल्यू मेरे पास 1/9 है और आपको आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम निकालना है। तो कल मैंने बताया था कि अगर आपको इंटेंसिटी देकर इंटेंसिटी का रेशियो पूछे तो आप कुछ नहीं करना, √I1 माइनस का √I2 का स्क्वायर बटा √I1 प्लस I2 का स्क्वायर, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करेंगे हम अभी। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, ये बहुत बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो हाँ, यंग के प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा वह स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, जो अपने पास फ्रिंज विड्थ है वो किस हिसाब से चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला देन यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ यू डू नॉट गेट द if you are not getting recall the formula at that particular moment in the examination, then you will definitely miss this question and this type of the easy question. So it is important that you just have to recall your formulas. देखो करते हैं कि आपको क्या गया, देखो हमको पूछा गया अपने पास जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज चौड़ाई, तो वो होता है सर बीटा बराबर लेमडा
कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो लेमडा सेम है, कोई दिक्कत सर लेमडा अपने पास सेम है तो मैं यहाँ पे लेमडा पड़ा रहने दूंगा। अब देखो जो पर्दे और सोर्स की जो बीच की दूरी है उसको 2 गुना किया गया तो अपने पास 2 कैपिटल डी हो गया। ठीक है, और स्मॉल डी को उसने आधा किया तो स्मॉल डी बटा 2। ठीक है, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो यहां से इसको मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या आया सर, ये 4 लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, तो ये अपने पास हो गया 4, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी से 4 गुना हो जाएगा। भाई देखो अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे माइंड में करता, तो मेरे को पता है कि देखो डी का 2 गुना किया तो ऊपर 2 आएगा और फिर इसको आधा किया तो ये 2 भी ऊपर आएगा तो 4 गुना है ना, मतलब माइंड के अंदर मैं इस जो क्वेश्चन को कर लेता। तो ऐसी स्पिरिट आपको बनानी है आपके अंदर, ये तभी बने जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यंग के प्रयोग में माध्य फ्रिंज अधिकतम आई है तथा इसमें एक अगर जब हम एक जो प्रकाश स्रोत है उसको बंद कर देते हैं तो उसके बाद जो प्राप्त होने वाली जो तीव्रता है वो अपने पास है आई ए है। तो आपको ये बताना है कि आई ए और आई में क्या संबंध होगा। भाई इसको याद करना है मेरे दोस्त, इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है। इसमें आपको कुछ नहीं रखना है, इसको आपको याद करना है मेरे दोस्त। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं। अगर आपको बताऊंगा मैं पूरा कॉन्सेप्ट तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना कि जब आप एक प्रकाश स्रोत को बंद कर देते हो, यानी कि जब आप एक प्रकाश स्रोत को बंद कर देते हो तो जो प्राप्त होने वाली जो तीव्रता होगी वो तीव्रता होगी वो अपने पहले की 4 गुना होगी, मतलब पहले की मतलब 1/4 होगी, यानी जो आई है वो आई बटा 4 होगी। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ आई बराबर 4IA होगी। ठीक है, तो इस चीज को याद करना है मेरे भाई। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बताने को बता सकता हूं मैं, कॉन्सेप्ट बताने को मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए मेरे पास मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको याद रखना मेरे भाई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। तो आई ए बराबर आई बाई 4 होगा, तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं अरे इस हिसाब से ये मैं सबसे आपको ये बोल सकता हूं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अच्छा क्वेश्चन देखो, यंग के डिविसलिट प्रयोग में 4360 एंगस्ट्रॉम तथा 5460 एंगस्ट्रॉम के नीले व हरे प्रकाश के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यदि चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x हो तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें बीटा बताना है, यानी जो बीटा बराबर होता है लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, यानी कि इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी समान है। तो आपको यह बताना है कि जो अपने पास बीटा नीला और जो बीटा हरा है उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है जो बीटा नीला बड़ा होगा या फिर बीटा हरा बड़ा होगा, यानी किसकी फ्रिंज विड्थ है वो ज्यादा बड़ी होगी। तो आपको ये पता है सर VIBGYOR, यानी कि अकॉर्डिंग टू विबग्योर वी नो दैट कि सर देखो ये जो अपने पास है इसकी लेमडा सबसे अधिक होती है, जो लाल रंग होता है उसकी लेमडा सबसे अधिक होती है और जो वेगनी होता है उसकी लेमडा सबसे कम होती है। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर ये आ रहा है अपने पास आ रहा है ब्लू आ रहा है और ये अपने पास है हरा कहाँ पर ये रहा ग्रीन, यानी कि देखो जो ग्रीन की फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, अगर ग्रीन की फ्रिंज दो ग्रीन अगर ग्रीन है उसकी लेमडा ज्यादा है तो इसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सर बीटा नीला छोटा हुआ बीटा हरा से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। दोबारा देख लो मैंने क्या बताया, आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये पूछा गया तो बीटा नीला है और बीटा हरा है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो देखो बीटा सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है सर, बीटा डिपेंड करता है लेमडा कैपिटल डी बीटा स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी अपने पास सेम है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सर बीटा केवल लेमडा पर डिपेंड करेगा। और अगर मैं बताऊं सर लेमडा किसकी अधिक होगी तो अकॉर्डिंग टू विबग्योर आर की सबसे अधिक होती है, बैंगनी सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहां पर बी बैंगनी के पास आ रहा है तो इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं जो फ्रिंज अपने पास जो फ्रिंज चौड़ाई है वो हरे की ज्यादा होगी नीले की कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए। भाई बड़े अच्छे से बड़े बेसिक क्वेश्चन को बता रहा हूं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हो। अगला क्वेश्चन देखो, यंग के किसी द्विछिद्र प्रयोग में पर्दे पर केंद्र बिंदु होता है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि जो यंग का जो प्रयोग था उसके अंदर जो प्राप्त जो केंद्र पर जो अपने पास जो पर्दा था, मानोगी अगर ये पर्दा तो पर्दे के केंद्र पर प्राप्त होने वाली फ्रिंज कैसी थी। तो सर जो पर्दे पर प्राप्त होने वाले फ्रिंज बोलूं या फिर जो पर्दे पर बनने वाला जो ये बिंदु है कैसा हो। भाई ये बिंदु हो चाहे फ्रिंज हो ये सदैव चमकीली बनेगी और चमकीली बनेगी। अगर आप उसका रंग पूछे तो भाई सफेद बनेगी, काली नहीं बताना। जो सफेद अगर रंग पूछे तो सफेद बताना है। सफेद क्यों, देखो मेरे को ये बताऊं सर सफेद इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सभी रंग होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं और जो सफेद एक ऐसा रंग होता है जो सभी कलरों के ओवरलैपिंग से बनता है। मैं क्या बताया,
मैंने ये बताया मेरे दोस्त कि अगर आपको ये पूछे कि ये जो फ्रिंज है कैसी, अगर ये फ्रिंज पूछे सर ये चमकीली होगी, अगर इसका रंग पूछे तो सफेद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कलर होते हैं सभी ओवरलैप कर जाते हैं। अगर सभी कलर आपस में ओवरलैप अगर ये कर जाएंगे तो मेरे भाई इस चीज को याद रखना कि अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो वहां पर सफेद बनेगा, जिसका मतलब जो ये बिंदु है ये सफेद बनेगा, चमकीला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मतलब पहले चमकीला देखो, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मतलब पहले बात का कुछ नहीं होता है, ये सदैव चमकीला बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, यंग के प्रयोग में हवा में करके फिर उसे पानी में लेकर जाए तो अपने पास जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किस हिसाब से परिवर्तित होगी। अच्छा क्वेश्चन देखो, जिसमें देखो ये बताओ मेरे भाई कि आपको पूछा क्या गया, आपको ये पूछा गया है कि जब हम यंग के प्रयोग को पानी में करते हैं, नहीं जब हम उसे हवा में करते हैं और हवा में करने के बाद अगर उसको हम पानी में लेके जाते हैं, तो बस मेरे को ये बता दो कि सर जब हम उसे हवा से पानी में लेके गए तो क्या उसके पर्दे और जो सोर्स है उसके बीच की दूरी बढ़ी या घटी? नहीं सर, स्मॉल डी और कैपिटल डी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर स्मॉल डी और कैपिटल डी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसकी लेमडा घटेगी बढ़ी, क्योंकि सर देखो परिवर्तन तो होगा, तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा? सर वो लेमडा की वजह से होगा। लेमडा वजह से क्यों होगा? क्योंकि सर आपको पता है बीटा बराबर अपने पास होता है लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। यानी कि जब वो हवा में थी तो कैपिटल डी भी सेम था और जब उसे पानी में लेके गए तो भी सेम था। यानी स्मॉल डी और कैपिटल डी अपने पास सेम रहेंगे। यानी जो बीटा है ये केवल लेमडा पर डिपेंड करेगी। अब आपको बताते हैं कि जो हवा, अगर उसे हवा में प्रयोग किया गया और अगर उससे बाद में पानी में लेके गया तो लेमडा किस हिसाब से परिवर्तित होगी। आपको एक ये प्यारा सा लेने से हमको पता होगा, सो जो लेमडा है वो समानुपाती होती है 1/म्यू। म्यू क्या है सर? म्यू अपने पास है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक इंग्लिश में बोलूं तो ये होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी म्यू होता है अपने पास अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलूं तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो लेमडा है वो अपने पास म्यू की व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर म्यू अधिक होगा तो लेमडा कम होगी, अगर लेमडा कम होगी तो ये बीटा भी कम होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बीटा समानुपाती लेमडा समानुपाती 1/म्यू। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे भाई म्यू है किसका ज्यादा होता है, हवा का ज्यादा होता है या फिर पानी का? सर ऑब्वियसली सर ये पानी का ज्यादा होता है। यानी कि सर अगर मैं पानी में अगर उसको लेके जाऊंगा तो ये फ्रिंज विड्थ है ये कम हो जाएगी, तो मैं बोल सकता सर ये घट जाएगी। दोबारा देख लो क्या बताया मैंने, लास्ट में बता रहा हूं। देखो बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी कैपिटल डी सेम है तो इसमें नो परिवर्तन होगा। यानी कि अगर बीटा डी स्मॉल डी बटा कैपिटल डी सेम है तो केवल लेमडा की वजह से परिवर्तित होगी। तो बीटा समानुपाती लेमडा समानुपाती 1/म्यू, सर लेमडा समानुपाती 1/म्यू होता है। प्यारा सा रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी लेमडा कम होगी, अगर उसकी लेमडा कम होगी तो सर उसकी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। यानी कि अगर पहले अगर हम उसको हवा में करते हैं और उसके बाद उसको पानी में लेके जाते हैं तो मेरे भाई उसकी जो फ्रिंज विड्थ है बीटा है वो घट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है। हर एक चीज का लॉजिक बता रहा हूं, विद लॉजिक आपको समझा रहा हूं मेरे भाई। इतना अच्छे बेसिक से कोई नहीं समझा सकता, विद गारंटी। अगला क्वेश्चन देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज विड्थ सबसे न्यूनतम होगी? न्यूनतम पूछा, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको पता सर बीटा समानुपाती लेमडा होता है। जिसकी लेमडा सबसे कम होगी उसकी जो ये फ्रिंज विड्थ है वो सबसे कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू VIBGYOR तो सर इसकी सबसे ज्यादा होती है लेमडा। अगर इसकी ज्यादा होती है सर इसकी कम होगी, इसकी लेमडा कम होगी। अगर इसकी लेमडा कम होगी तो इसकी जो बीटा भी कम होगी। अगर इसकी बीटा कम होगी तो आपको बहुत सारे वी क्या होता है सर? वी होता है अपने पास बैंगनी। यानी जो बैंगनी है उसकी लेमडा कम होगी, अगर उसकी लेमडा कम होगी तो सर उसकी जो फ्रिंज चौड़ाई वो भी कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारे पास ए सही हो जाएगा। विद रीजन बता रहा हूं मेरे भाई, विद रीजन बता रहा हूं मेरे दोस्त, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। ये क्वेश्चन इसलिए लेके आऊं क्योंकि इसमें आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो क्या पूछा गया, किसी व्यतिकरण प्रयोग में क्रमागत उच्चिष्टों तथा निम्निष्टों के मध्य दूरी क्या होगी? भाई इसमें आपको ये पूछा गया है, देखो अपने पास जो ये बीटा होता है, बीटा क्या होता है एक्चुअली सर? जो बीटा है या फिर बताऊं सर फ्रिंज चौड़ाई या फिर फ्रिंज विड्थ होती है, क्या होती है सर? ये फ्रिंज जो ये चौड़ाई होती है ये क्रमागत उच्चिष्ट ये निम्निष्ट के बीच की जो ये दूरी होती है उसे बोलते हैं। अब सर उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या होता है? मानो अगर ये अपने पास होता है, ये अपने पास यंग का द्विस्लिट प्रयोग में लगा पड़ता, तो मानो अगर यहाँ पर केंद्र पर अगर चमकीली बन रही है तो यहाँ पर अगर उसकी काली बनेगी या फिर काली बनेगी या फिर देखो काली बनेगी, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो अधिकतम है और यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम। तो इसकी जो बीच की जो ये दूरी है ना, ये दूरी इससे बोलते हैं बीटा। तो मेरे भाई जो बीटा है ये होती है अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच की दूरी, इसका मान होता है लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, विद रीजन बता रहा हूं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी आज ये फिजिक्स की वीडियो। आई होप सभी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी आपने हमसे सीखा है, जो भी आपकी राय हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जो हमने आपको होमवर्क्स वगैरह दी हैं उसको आपको अवश्य कमेंट करके बताना, क्योंकि आप होमवर्क करोगे तभी आपके अंदर ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हमको आगे है। तो तभी आपसे मतलब आगे जो क्वेश्चन है वो आपको से होंगे। और भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी कमी हो हमें बताना, हम उसको जो कमी हो इंप्रूवमेंट करेंगे। बाकी आपकी इच्छा अब मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।